बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश 101 की जीडीबी का 110% करेक्ट सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और वो मिस्टेक जो बहुत सारी वीडियोस में भी देखने को मिल रही है और स्टूडेंट भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको मार्क्स नहीं मिलने, क्योंकि ये एक यूनिक जीडीबी है। दूसरी जो जीडीबीज होती हैं उनसे ये सेपरेट है, क्योंकि इसके अंदर एक फ़ीचर उन्होंने ऐड किया है जिसकी बेस पे हमने इसका आंसर देना है। अगर आप लोगों को पता ही नहीं है कि इसका आंसर कैसे बनाना है, तो इस वीडियो में आपको लाइव करके बताऊंगा, आपको वो चेंजिंग करना बताऊंगा, आप इसके अंदर प्लेजिज्म कैसे रिमूव कर सकते हो वो भी बताऊंगा। और मेनली जो चीज़ है कि सबमिट करना भी दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को यही नहीं पता कि सबमिट कैसे करते हैं। टोटल मार्क्स इसके 5 हैं। क्लोजिंग डेट इसकी जो है वो 31 दिसंबर है। रात 12 बजे तक आप इसको अपलोड कर सकते हो, उसके बाद ये अपलोड नहीं होगी। उसके बाद जो जीडीबी का क्वेश्चन है वो सिंपल है, कोई मतलब कि वो है नहीं मुश्किल वाला, लेकिन इसके अंदर जो बेस्ड उन्होंने किया है, जिसकी बेस पे हमने इसका आंसर देना है, वो आपको तंग कर सकता है, लेकिन मेरे होते हुए वो भी तंग नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे आए तो क्वेश्चन ये है कि डिस्कस हाउ क्रिएटिव राइटिंग इन्हांस अ राइटर एबिलिटी। क्रिएटिव राइटिंग इन्हांस अ राइटर एबिलिटी मतलब कि जो क्रिएटिव राइटिंग है वो एक राइटर की एबिलिटी को कैसे इन्हांस करती है कि वो अपने जो आइडियाज़ हैं उनको कम्युनिकेट कर सके क्लियरली, इफेक्टिवली इन आर्टिकल्स में, ब्लॉग्स में या रिव्यूज़ में। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है कि क्रिएटिव राइटिंग अपने राइटर को कैसे हेल्प करती है आइडियाज़ को क्लियरली कम्युनिकेट करने में, चाहे वो आर्टिकल हो, ब्लॉग हो या रिव्यूज़ हो। और बेस्ड किसकी है, यहाँ पे देखें, बेस्ड ऑन योर लर्निंग। क्वेश्चन पिछला है और यहाँ से आगे उन्होंने बोला है कि बेस्ड ऑन योर लर्निंग फ्रॉम द क्रिएटिव राइटिंग कोर्स। अब ये इन्होंने क्या बोल दिया है कि ये जो आपका क्वेश्चन, इसका आंसर आपने ये जो क्रिएटिव राइटिंग का डिजी स्किल पे आपने कोर्स किया था, इसकी बेस पे आपने इसका आंसर करना है। ये वो मिस्टेक है जो बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं। वो सिंपल क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन उठाया, चैट जीपीटी पे दिया, वो आंसर दे देता है, बस ठीक है हो गया। नहीं, यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग के अंदर जो कंटेंट आपने पढ़ा है उसकी बेस पे आपने इसका आंसर करना है। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे मैं आपको करके बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने 200 से 250 वर्ड्स जो है ना वो बनाने हैं, तो 200 से नीचे नहीं आने चाहिए, 200 से ऊपर ही रखना। आप चाहे 300 तक चले जाएं, लेकिन कैसे करेंगे बताता हूँ। उसके बाद 3% आपकी वेटेज होगी फाइनल असेसमेंट के अंदर। जो कहते हैं कि फाइनल में मार्क्स नहीं लगते, तो 3% इसके आपके जो जीडी मतलब कि जो सीजीपी बनेगी इस सब्जेक्ट की, उसमें 3% आपका ये जीडीबी भी होगा। ठीक है, उसके बाद बस यही बात की गई कि करेक्ट इंग्लिश होनी चाहिए, ठीक है, और प्लेजिज्म नहीं होना चाहिए, ये वो सारा कुछ। ठीक है, अब छोड़ें इसको, अब आते हैं इसकी सोल्यूशन के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले तो इसका कोर्स आप ओपन करना है। कोर्स में देखें, यहाँ पे आपको वो चीज़ें इन्होंने दी हैं जो क्रिएटिव राइटिंग के अंदर हैं और जिसकी बेस पे आपने इसका आंसर देना है। मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया है इसके जो कंटेंट है, इसका जो कोर्स दिया हुआ है उसकी बेस पे। ठीक है, अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर न्यू हो, चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी फाइनल टर्म की, और बहुत सारी चीज़ें मैं लाने वाला हूँ न्यू। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे पहला पैराग्राफ है और इसके अंदर मैंने कुछ यूँ इसको डिस्क्राइब किया है कि बेस्ड ऑन डिजिटल राइटिंग कोर्स, क्रिएटिव राइटिंग कोर्स, इट इज़ एविडेंट दैट, यानी कि ये प्रूफ है कि क्रिएटिव राइटिंग सर्व एज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इफेक्टिव डिजिटल कम्युनिकेशन। मतलब एक डिजिटल कम्युनिकेशन जो इफेक्टिव होती है उसके पीछे जो एक फोर्स है वो क्या है, क्रिएटिव राइटिंग है। ठीक है, वेदर ड्राफ्टिंग अ प्रोडक्ट रिव्यू और राइटिंग अ लाइफस्टाइल ब्लॉग, चाहे आप उससे प्रोडक्ट रिव्यू लिख रहे हो। प्रोडक्ट रिव्यू क्या होता है, जैसे आप दराज पे चले जाओ, एक प्रोडक्ट है उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी होती है और उससे रिलेटेड चीज़ें दी होती हैं कि उसके नेगेटिव पॉजिटिव आउटकम्स जो है वो क्या हो सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, राइटिंग अ लाइफस्टाइल ब्लॉग, चाहे आप ब्लॉग लिख लो। ब्लॉग जो होता है, लाइफस्टाइल ब्लॉग होता है लाइक जैसे आप कह लो किसी जगह के बारे में भी लिखा होता है कि एक जगह है उसके बारे में उन्होंने डिटेल दी होती है कि अच्छा यहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, या जैसे आप कोई और चीज़ लगा लो, वेबसाइट कोई भी ऐसी जिसमें उन्होंने एक पूरा आर्टिकल दिया हुआ है और किसी लाइफस्टाइल चीज़ के बारे में बात की गई है, कोई प्रोडक्ट है या इस तरह का कुछ भी है। ठीक है, एंड एबिलिटी टू इंगेज रीडर्स गोज फॉर बिहाइंड प्रेजेंटिंग प्लेन फैक्ट्स, यानी कि उन इसमें बेसिकली क्रिएटिव राइटिंग का ये किरदार होता है कि वो इस तरह से उन चीज़ों को डिस्क्राइब कर रही होती है कि वो जितने भी रीडर्स होते हैं उनको इंगेज कर सकें, वो उस चीज़ को पूरा पढ़ें, उनको सेटिस्फाई करें और देन वो क्या करें, ऑर्डर कर दें उस प्रोडक्ट का। या वो जो फॉर एग्जांपल एक होटल की है हो रही है पब्लिकेशन हो रही है, तो उसको वो क्या कर सके, मतलब कि जाके क्या कर सके, मतलब रेंट पे ले सके। ठीक है, इस तरह का कुछ आप कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद
दूसरा जो पैराग्राफ मैंने बनाया है इसके अंदर जो जो बेसिकली चीज़ें यूज़ हो रही मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये कहाँ कहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग कोर्स के अंदर है। ठीक है, कोर्स हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हेडलाइन। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कोर्स के अंदर उन्होंने दिया था, जिसको आप हुक भी बोलते हो, हेडलाइन भी बोलते हो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हुक भी आप इसको कह सकते हो, स्ट्रॉन्ग हेडलाइन भी कह सकते हो। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे चैनल्स होते हैं जो मतलब ऐसा कीवर्ड ऊपर थंबनेल पे लगाते हैं कि आप लोग भागे दौड़े आते हो। जैसे वो एक व्यू इंसेक्ट वाला है तो वो कहता है खबरदार, ठीक है, ये हो गया वो हो गया, है ना, तो आप फौरन क्लिक करते हो। तो वो होती है स्ट्रॉन्ग हुक, होती है स्ट्रॉन्ग हेडलाइन, होती है कि आप लोग ऐसे ही बिना सोचे आप क्लिक करते हो वीडियो वॉच करने के लिए। ठीक है, tools like AM Institute headline analyzer and share through show that a headline is more than a title। टाइटल से भी ज़्यादा हेडलाइन होती है, मतलब कि जो वीडियो का टाइटल फॉर एग्जांपल मैंने दिया है उससे ज़्यादा आप वो पढ़ोगे जो थंबनेल पे दिया हुआ। ठीक है, ये आपका कोर्स ये आपको एक्सप्लेन कर रहा है, मैं साथ में एग्जांपल दे के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड इट इज़ अ क्रिएटिव हुक दैट टैप्स इनटू इमोशनल मार्केटिंग वैल्यू, इंश्योर दैट ब्लॉग्स आर्टिकल स्टैंड आउट इन क्राउडेड डिजिटल स्पेस। जैसे मैंने बताया आपको कि ये क्रिएटिव हुक जो होगा या क्रिएटिव हेडलाइन जो होगी वो एक इमोशनल मार्केटिंग वैल्यू है। ठीक है, आप सोचते भी नहीं और क्लिक कर देते हो। ठीक है, और यही चीज़ है कि जो ब्लॉग्स होते हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं, उनको जो क्राउडेड डिजिटल स्पेस है, मतलब इतना कंपटीशन है फिर भी वीडियो के ऊपर व्यूज़ आ जाते हैं। या जो ऐसे आप हेडलाइंस देख दो, ये जो न्यूज़ चैनल्स है उनकी हेडलाइंस देख लो, तो वो क्या होता है, इतनी मतलब कि धमाकेदार होती है कि लोग ऐਵੇਂ ही क्लिक करके देखना स्टार्ट कर देते हो। तो इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग हेडलाइन या क्रिएटिव हुक। तो ये आपके कोर्स के अंदर चीज़ हुई है, इसी को यहाँ पे डिस्कस किया गया है पूरी 2 से 3 लाइन्स के अंदर। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों ने ये मिस किया होगा क्योंकि उन्होंने जो चैट जीपीटी से बनवाया है मतलब कि बिना सोचे समझे, तो उसकी नहीं होगी। मैं आपको बनाना भी सिखा दूंगा कि कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद अनदर की लेसन इज़ दी शिफ्ट फ्रॉम टेलिंग टू शोइंग। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आपके क्रिएटिव राइटिंग कोर्स के अंदर एक इन्होंने लेसन था जिसमें टेलिंग से शोइंग की तरफ इन्होंने शिफ्ट करना था। मतलब आप बता रहे हो, बगैर बताए बगैर आप दिखाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब मैं आपको मतलब कुछ भी ना स्क्रीन पे शो करवाऊँ और बस आपको बताता जाऊँ ये कर लो वो कर लो जीटीबी में, तो आप नहीं कर सकोगे ना। मैं आपको साथ में दिखा भी रहा हूँ और साथ में बता भी रहा हूँ। By using descriptive adjectives, sensory details, and tools like OneLook, Reverse Dictionary, writers can make reviews and blogs posts more immersive। अब यहाँ पे जो tools मैं बता रहा हूँ या जो चीज़ें जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं वो ये सेम वर्ड्स हैं जो आपको डिजिटल उसके क्रिएटिव राइटिंग कोर्स में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये वही टूल्स हैं जो क्या करते हैं राइटर्स यूज़ करते हैं, जो रिव्यूज़ को, ब्लॉग पोस्टर्स को बहुत ज़्यादा, यानी कि आप कह सकते हो को पोसेसिव बना सकते हैं, वो क्लिकेबल बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है सक्सेसफुल मार्केटिंग ब्लॉग्स डेमोन्स्ट्रेट्स दिस अप्रोच बाय बिल्डिंग नैरेटिव्स अराउंड ब्रांड्स रादर देन सिंपली प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स। सिंपल प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स नहीं करते बल्कि वो नैरेटिव्स भी बनाते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हो कि उसकी पब्लिकेशन जो पब्लिक फिगर होते हैं उनसे भी बनवाते हैं ताकि वो प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो। अब ये जो चीज़ें हैं टेलिंग के बजाय, मतलब कि सिर्फ टेल नहीं करना, शो भी करना है, अपने प्रोडक्ट्स को शो भी करते हैं, मार्केटिंग भी करते हैं। तो ये जो चीज़ है ये भी आपके क्रिएटिव राइटिंग कोर्स के अंदर दी हुई है और इसको कैसे एक्सप्लेन करना है आप अपने वर्ड्स में वो भी बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद है क्रिएटिव राइटिंग आल्सो इनहांसेस क्लियरिटी थ्रू द यूज़ ऑफ पावर वर्ड्स एंड विजुअल क्रिएटिविटी। अब यहाँ पे जो यूज़ ऑफ पावर वर्ड्स है और विजुअल क्रिएटिविटी है, ये वो वर्ड्स हैं जो आपके क्रिएटिव राइटिंग कोर्स के अंदर इन्होंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद है इनकॉर्पोरेटिंग स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स सच एज पेसिंग एंड फ्लो ट्रांसफॉर्मेशन नॉन फिक्शन कंटेंट एंड टू कंपेलिंग जर्नीज। ये ऐसी मतलब आपने जो पावर ऑफ वर्ड्स यूज़ करने हैं जिसमें क्या होता है कि नॉन फिक्शन कंटेंट को भी आप इस तरह से बना देते हो कि आप पढ़ते पढ़ते आपके माइंड में आ रहा होता है कि अच्छा यार हाँ ये हो रहा। जैसे हम बचपन में कहानियाँ पढ़ते थे ना, तो वो पढ़ते पढ़ते ही माइंड में एक चीज़ इमेजिनरी बन रही होती है कि अच्छा हाँ ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ हो रही है। तो इस तरह से क्रिएटिव राइटिंग भी क्या करती है, चीज़ों को, नॉन फिक्शन कंटेंट को क्या कर देती है, कंपेलिंग जर्नी में चेंज कर देती है। उसके बाद विजुअल एड्स की बात हुई है, जैसे पिज्ज़ा बे है या जीफी है, फर्दर ब्रेक मोनोटोमी एंड कीप रीडर्स इंगेज। अब ये जो दो इन्होंने यहाँ पे वेबसाइट्स बताई हैं, पिज्ज़ा बे और जीफी, ये इमेज वाली वेबसाइट है जहाँ से इमेज है बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलती है, इमेज एंड वीडियोस। तो ये जो है ये भी क्रिएटिव राइटिंग कोर्स के अंदर डिस्कस हुई है। ठीक है, उसके बाद है इन कंक्लूजन क्रिएटिव राइटिंग इक्विप्स फ्रीलांसर्स विद ओरिजिनलिटी
फ्रीलांसर्स को बड़ी मतलब कि हेल्प करती है, जिसमें वो ओरिजिनलिटी, प्रिसीजन और इमोशनल रेजोनेंस को रखते हुए क्या कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियोज़ को प्रोफेशनल एज दे सकते हैं। जैसे कि प्लेटफॉर्म्स होते हैं मैक रैक और हब स्पॉट, उन पे ठीक है। अब मैक रैक हब स्पॉट का जो लफ्ज़ है ये आपको चैट जीपीटी तो नहीं देगा, लेकिन आपको अपने कोर्स में देखने को मिल जाएगा। अब ये जो सोल्यूशन यहाँ पे मैंने बनाया है, इसके बाद सेकंड सोल्यूशन भी आपके साथ शेयर करता हूँ थोड़ा सा, उसको भी आपने देख लेना कि कैसे है, ठीक है। इसको बनाने का तरीका देखें, ठीक है। आपने अगर चैट जीपीटी से भी बनवाना है तो आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आपने ऐसे टॉपिक 1 को ऐसे पकड़ना है, ठीक है। कॉपी किया, यहाँ से चैट जीपीटी पे दे देना है। वीक 2 को पकड़ना है, यहाँ से कॉपी किया, चैट जीपीटी को दे देना है। वीक 3 को पकड़ना है, कॉपी किया, चैट जीपीटी को दे देना है। इसी तरह आपने 3 से 4 वीक का जो है कंटेंट वो इसको दे देना है, ठीक है। ज़्यादा भी दे सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। साथ में इसको बता देना है कि यार ये डिजिस्किल का राइटिंग कोर्स है और मुझे इसकी बेस पे ये जो हमारा क्वेश्चन है ये वाला, इसको आप ऐसे कॉपी करना, उसको दे देना। वो आपको जो सोल्यूशन बना के दे देगा वो आपके बहुत सारे लोगों से डिफरेंट होगा। और फिर उसके अंदर चेंजिंग लाजमी करनी है। चेंजिंग कैसे करनी है, जैसे कि यहाँ पे इस बात की अगर हम बात करें तो इसको आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है। जब आप कॉपी पेस्ट करोगे चैट जीपीटी से या लोगों को कॉपी पेस्ट करोगे तो आपके मार्क्स नहीं मिलने। इसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी ऐड करना ज़रूरी है। आप अपना जब तक इसको अपना टच नहीं दोगे ये कभी भी आपको फुल मार्क्स नहीं देने वाला। और इंग्लिश 101 की जीडीबी में बहुत कम ऐसा हुआ है कि आपको फुल मार्क्स मिले, और उनको मिलते हैं जो वर्ड्स लिमिट से ज़्यादा लिखते हैं और अपनी वर्डिंग में लिखते हैं, ठीक है। अपनी वर्डिंग में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो आप सेंटेंस को लाइक पैसिव से एक्टिव कर सकते हो, ठीक है। चीज़ों को अपनी हिसाब से उनको डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लाइन हेडलाइन की बात हुई और यहाँ पे क्रिएटिव हुक की बात हुई है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि दिस क्रिएटिव राइटिंग कोर्स हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिव हुक, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हेडलाइन था, यहाँ पे आप क्रिएटिव हुक कर दो, यानी कि अल्फाज आगे पीछे कर दो, फिर उनको चीज़ों को चेंज कर दो, ठीक है। जहाँ पे उनकी मतलब कि आ रही हैं सिनोनिम्स आ रहे हैं, सिनोनिम्स चेंज कर दो। सिनोनिम्स तो आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे देखें सेफ गार्डिंग गारंटी, ठीक है। यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो अपने वर्ड से भी, ठीक है। उसके बाद जब आप इसका पूरा बना लोगे ना, पूरा बनाने के बाद आपने पहले इसको वर्ड पे बना लेना है या अपने उस पे बना लेना है व्हाट्सएप पे, ठीक है। वहाँ पे एलएमएस में जाकर डायरेक्टली आपने नहीं लिखना, ये एक आपने मिस्टेक नहीं करनी। पहले इसका सलूशन बना लेना है, फिर उसको करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पोस्ट मैसेज पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो बना हुआ आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कर देना, ऐसे कंट्रोल वी करना है और वो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप उसकी जो है ना वो चीज़ें सेट कर लेना, ठीक है। साइज़ इसका जो है वो 12 कर लेना। फ़ॉन्ट इसका जो है वो आपने कर लेना है टाइम्स न्यू रोमन। यहाँ से इसका जो है वो जो असल ब्लैक कलर है वो चूज़ कर लेना है, और बस आपकी जीडीबी यहाँ पे रेडी। अब इसको मैं सबमिट नहीं करने लगा, यहाँ से आपने बस पोस्ट पे मैसेज करना है और सबमिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब आप इसका बना लोगे तो इसी तरह आपके पास ये दूसरा सोल्यूशन भी मैंने दिया है। ये दोनों सोल्यूशन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, मैं वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इनसे आप आइडिया ले सकते हो कि अच्छा हाँ ये इस तरह से बनना है, और पैराग्राफ की फॉर्म में बना सकते हो। अगर आप हेडिंग देना चाहते हो तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आई सजेस्ट के बस ऐसे ही पैराग्राफ की फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि ये एक छोटी सी जीडीबी है जो जो मतलब कि बड़ी मैटर कर रही है आप लोगों के लिए। तो आप इसके हिसाब से इसको लेके चल सकते हो, ठीक है। होप्स हो कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, और वो चीज़ें भी आपको आ गई होंगी जो बहुत से लोगों ने आपको नहीं भी समझाई। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैर।